नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं मनी 9। मनी 9 के इस शो में हम बात करने वाले हैं सरकार के सामने पैदा हो रही एक बड़ी चुनौती के बारे में। एक ऐसी चुनौती जिससे हाल के वक्त में बैंकों को भी जूझते हुए हमने देखा है और अब सरकार के सामने ये आफत आती हुई दिखाई दे रही है। असल में पूरा मामला पैसों का है। आपको याद होगा कि हाल के वक्त में बैंकों में डिपॉजिट्स को लेकर एक बड़ा बवाल मचा था। आंकड़े ये बता रहे थे कि लोग बैंकों से कर्ज तो जमकर ले रहे हैं, लेकिन वो उस हिसाब से बैंकों में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। माने बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ सुस्त दिखाई दे रही थी और क्रेडिट ग्रोथ फर्राटा भर रही थी। अब ये आंकड़े भी आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये आंकड़े न सिर्फ बैंकों को बल्कि सरकार, आरबीआई और सेबी तक को परेशान कर रहे थे। लेकिन इन आंकड़ों का जिक्र करने से पहले सरकार के सामने हालिया आई दिक्कत पर नजर डाल लेते हैं। असल में बैंकों जैसी दिक्कत अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स के सामने भी पैदा होती दिखाई दे रही है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार की स्मॉल सेविंग कलेक्शन जुलाई के बजट अनुमान को शायद पूरा न कर पाए। सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीमों के लिए 4.2 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का टारगेट रखा था, लेकिन माना यह जा रहा है कि शायद इतना पैसा सरकार को मिल नहीं पाएगा। स्मॉल सेविंग स्कीमों में पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, आरडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एनएससी और किसान विकास पत्र जैसी 12 योजनाएं आती हैं। स्मॉल सेविंग स्कीमों में पैसा लगाने वालों की तादाद अगर आप देखेंगे तो ये 40 करोड़ से ऊपर है। चूंकि ये लंबी अवधि वाली बचत योजनाएं होती हैं, ऐसे में इनके जरिए सरकार के हाथ लंबे वक्त के लिए पूंजी लग जाती है। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर दूसरे कामों पर लगाया जाता है। इस हिसाब से देखें तो सरकार की बड़ी और लंबे वक्त तक चलने वाली योजनाओं को पूरा करने में स्मॉल सेविंग स्कीमों का पैसा बेहद कारगर और अहम साबित होता है। अब देख लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। 2024-25 के अंतरिम बजट में इन स्कीमों से 4.7 लाख करोड़ रुपए के नेट कलेक्शन का अनुमान रखा गया था। जुलाई में इसे 4.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। माना यह जा रहा है कि स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स का एक बड़ा हिस्सा मार्च में आएगा। साल के अंत में टैक्स बचाने के लिए किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट इसकी वजह है। अब मसला यह है कि स्मॉल सेविंग स्कीमों में अगर सरकारी अनुमान से कम पैसा आता है तो ये सरकार के लिए फिक्र की बड़ी वजह बनने वाला है। इसके पीछे दो फैक्टर हैं। एक तो सरकार का न्यू टैक्स रिजीम का दांव उसके स्मॉल सेविंग कलेक्शन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। नई टैक्स रिजीम चुनने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है। अब है क्या कि नई टैक्स रिजीम में किसी तरह के इन्वेस्टमेंट पर कोई छूट नहीं मिलती। ऐसे में लोगों के पास स्मॉल सेविंग स्कीमों में पैसा लगाने की मजबूरी भी अब खत्म हो गई है। दूसरा, छोटी बचत योजनाओं में कम पैसा आने की एक बड़ी वजह बना है शेयर बाजार। पिछले 4-5 साल में जिस तरह से शेयर बाजार दौड़ा है, उसने गांव कस्बों तक के लोगों को शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने के लिए उत्साहित कर दिया है। और सरकार के सिरदर्द की बड़ी वजह ये भी है। असल में बैंक इस आफत से पहले ही जूझ रहे हैं। लोग बैंकों में पैसा लगाने की बजाय शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि बैंक डिपॉजिट ग्रोथ को क्रेडिट ग्रोथ का मुकाबला करने में मुश्किल होगी। आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि 1 नवंबर 2024 तक सालाना आधार पर बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ 11.82% रही है, जो कि एक साल पहले 13.5% थी। इसी के मुकाबले क्रेडिट यानी कर्ज बांटे जाने की रफ्तार सालाना आधार पर 11.9% रही है, जो एक साल पहले 20.4% थी। इसी तरह से आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के आंकड़े देख लीजिए। 2019 में म्यूचुअल फंड्स का AUM 24.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि इस साल यानी सिर्फ 5 साल में बढ़कर 61 लाख करोड़ रुपए के ऊपर चला गया है। सिर्फ 5 साल में इसमें 152% का बड़ा उछाल आया है। ऐसा ही जबरदस्त माहौल शेयर बाजारों का भी है। 16 करोड़ से ज्यादा डीमैट खाते खुल गए हैं। मोबाइल के जरिए ट्रेडिंग की सहूलियत हो गई है। मोबाइल के जरिए ट्रेडिंग की सहूलियत ने शहर से लेकर गांव देहात तक लोगों को बाजार की तरफ खींचा है। मॉर्गन स्टैनली की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि बीते 10 साल में भारतीय बाजारों में रिटेल यानी छोटे इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी में 8% का इजाफा हुआ है और अब यह तबका बाजार में 23.4% की हिस्सेदारी पर काबिज हो गया है। और ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। इसे ऐसे समझिए कि अभी आम परिवारों का सिर्फ 3% पैसा ही बाजार में लगा है। ये आंकड़ा दोगुना हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि बीते एक दशक में
कुल $8.5 लाख की वेल्थ जनरेशन में 11% हिस्सा शेयरों से आया है। यानी मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि अभी भी आम लोगों का जितना पैसा बाजार और म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है उसमें और इजाफा होने वाला है। सरकार, बैंक, रिजर्व बैंक और सेबी सबके माथे पर इसी बात से पसीना है कि लोग बाजार और म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा लगा रहे हैं उससे इकोनॉमी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आरबीआई कह रहा है कि बैंकों के सामने लिक्विडिटी से जुड़ी स्ट्रक्चरल दिक्कतें पैदा हो सकती हैं और सेबी को बाजार में और एफ&ओ में अंधाधुंध सट्टेबाजी से पैदा होने वाली मुश्किलों का डर है। अब स्मॉल सेविंग स्कीमों में कम पैसा आने की आशंका है और सरकार के लिए ये एक और चुनौती दिखाई दे रही है। देखना ये होगा कि सरकार, रिजर्व बैंक और सेबी इससे कैसे निपटेंगे। हालांकि फिलहाल इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें मनी9 के साथ।